यहाँ इस चैप्टर में देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखते हैं तो उसमें आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हमने देखा कि ये एक्चुअली 3D वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? 3D है। ये मान लिया हमारा लाइट है, ये लाइट का स्पीड है, कुछ इस तरह से जा रहा है, तो y डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो x डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट का इक्वेशन अगर कुछ इस तरह से है अलोंग x डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में क्या ऑसिलेट करेगा? उसका मैग्नेटिक फील्ड, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? और ये उसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने देखा कि लाइट में दोनों कंपोनेंट है। लाइट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट वेव जो है उसके अंदर जो भी फीचर्स है उसका हम 10% हम लोग देख रहे हैं, बाकी बहुत सारा चीज तो इनविजिबल है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैक्सवेल का इक्वेशन के थ्रू देख रहे हैं कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अलग अलग फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़े होंगे तो गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी था आपका क्या? E ds इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है? ds इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है क्लोज इंटीग्रेशन, समझ गए? गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कितना होगा? क्लोज इंटीग्रेशन b ds, वेक्टर क्वांटिटीज क्लियर दिए हैं, इज इक्वल टू क्या होता है? 0। फैराडेज लॉ क्या बोलता है? E dl इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ये रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फाई जो है फ्लक्स है और b जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। एम्पियर्स लॉ बोलता है कि क्लोज इंटीग्रेशन b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और ये जो है एक्स्ट्रा एडिशन किया गया तब जाकर हमारे पास करेक्ट फार्मूला आया, और ये है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट d फाई e बाय dt। तो इसको कॉपी कर लीजिए, ये आपके लिए पूरी तरह से हर इक्वेशन पे सेट कर जाएगा। मैक्सवेल का इक्वेशन को हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको कॉपी कीजिए। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग, हमने बताया वो तो एक एग्जांपल लिए कि अलोंग x डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, अलोंग y डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, तो दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या समझे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अलोंग y डायरेक्शन ले लिए और मैग्नेटिक फील्ड को हम अलोंग z डायरेक्शन ले लिए। ठीक है, तो y डायरेक्शन में हम ले लिए तो किसी भी वेव का इक्वेशन हमारा क्या होता है? वेव का इक्वेशन है a sin ओमेगा t प्लस फाई होता है ना, ये होता है वेव का इक्वेशन। ये उसका एम्पलीट्यूड है, ये उसका एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पर E नॉट क्या है? E नॉट जो हो गया, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? और B नॉट क्या है इसका? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई लिख सकते हैं, यही फाई है। x बाई c है क्या? बताइए। x बाई c एक्चुअली वेलोसिटी है, c क्या है? c तो लाइट का स्पीड है, और ये क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी क्या होगा? एक्चुअली ये टाइम है, ये टाइम होगा कि नहीं? तो यही ना हो गया, टाइम को टाइम ही से ना माइनस करेंगे, तो ये एक्चुअली एक्सप्रेशन क्या है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t ही है। फिजिकल क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट और ऐड हम सेम से करते हैं, यानी ये टाइम है तो ये भी टाइम है। तो देखिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी करेंगे तो ये भी टाइम निकलेगा, टाइम को टाइम के साथ किए तो ये आ गया साइन ओमेगा। उसी तरह से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ देख रहे हैं b नॉट साइन ओमेगा t माइनस x बाई c, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y डायरेक्शन। अब इसमें हम लूप ले रहे हैं, a b c d एक लूप ले रहे हैं। इस लूप में देख रहे हैं कि AB का डायरेक्शन जो है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सॉरी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो है
along है, ये एंटी पैरेलल है। यस ये देखिए ये एंटी पैरेलल हो गया, ये ये along। पैरेलल हो गया, ये हो गया उसके परपेंडिकुलर हो गया, Yes। ये भी परपेंडिकुलर हो गया। बात समझ गए कि नहीं? Yes। तो इतना को आप कॉपी कीजिए डायग्राम बनाते हुए।